न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सबसे इम्पोर्टेंट बिल है। मैं समझता हूँ कि इस पर ज़्यादा हमें ध्यान देकर चर्चा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य की व्यक्तियों और या गृहस्थियों को मजदूर या सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी के रूप में एक अतिरिक्त न्यूनतम आय गारंटी का प्रबल संधान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा उपबंधों के लिए विधेयक आया है। संविधान की अनुच्छेद 39 के 41-43 के अधीन नागरिकों को जो उसके संबंध में उपबंध बनाए जाने समाचार हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो कानून लेके आई सरकार और उसके अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी का अधिकार भी, रोजगार की गारंटी का अधिकार भी और अभी न्यूनतम गारंटी का, इन सबको समावेश करते हुए न्यूनतम आय गारंटी विधेयक। मैं पूछना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी सरकार से कि जन घोषणा पत्र में सरकार, ये कांग्रेस पार्टी जवाबदेही कानून, अकाउंटेबिलिटी बिल की बात भी करके आई थी और उसके बाद 2 बजटों में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा भी की कि हम अकाउंटेबिलिटी बिल लाएंगे। जब आप अकाउंटेबिलिटी बिल लाए नहीं, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी किसी प्रशासन की तय की नहीं, तो इन सारे कानूनों का आज हम राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित कर देंगे। हम पेंशन में भी प्रति वर्ष 15% की बढ़ोतरी का अधिकार दे देंगे, विधेयक पारित कर देंगे। रोजगार की गारंटी का अधिकार भी दे देंगे, लेकिन इन सब अधिकारों का असर क्या होगा बिना अकाउंटेबिलिटी तय किए, किसी की जिम्मेदारी तय किए बिना। इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि इन सबसे पहले सरकार अकाउंटेबिलिटी बिल लेके आती, जवाबदेही कानून लेके आती, जिसकी सरकार ने स्वयं बजट में घोषणाएं की है और जन घोषणा पत्र में भी शामिल है। माननीय सभापति जी, रोजगार की गारंटी का अधिकार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और उसके लिए रोजगार की सबसे महत्वपूर्ण योजना क्या ग्रामीण क्षेत्र में? मनरेगा। और इसमें मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में 4 बातें लाना चाहूँगा। नरेगा योजना में कृषि आधारित गतिविधियों को जोड़ा जाना चाहिए। इस हेतु प्रति हेक्टेयर बीजान फसल तैयार करना इत्यादि की दर निर्धारित करके राजस्व विभाग की गिरदावरी के आधार पर रोजगार दिवस तय किए जाने चाहिए। ये करेंगे तो निश्चित रूप इसमें भी इसकी मूल भावना के साथ मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र के सभी कैटेगरी के लाभार्थी हेतु आवास निर्माण, वर्षा जल संरक्षण हेतु कुंड निर्माण इत्यादि कार्य जिनमें सामग्री की राशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जा सके, उन्हें श्रम हेतु नरेगा से प्रति लाभार्थी मानव दिवस उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। माननीय सभापति जी, एक बात महत्वपूर्ण में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश की जनता से, जो सक्षम लोग हैं, उनसे एक अपील की कि गैस की सब्सिडी छोड़ें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की एक अपील पे करोड़ों लोगों ने आगे आके गैस पे सब्सिडी छोड़ने का स्वतः फैसला किया और उसी पैसे से उज्ज्वला जैसी महत्वपूर्ण योजना, करोड़ों करोड़ गैस के कनेक्शन माताओं बहनों को मिले। इसी तरह पे मैं मांग करना चाहूँगा कि हमारी सरकार भी ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कुशल श्रमिक, क्योंकि गाँवों में मनरेगा में सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा होता है, करोड़ों रुपए की चपत लगाई जाती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कुशल श्रमिक जो किसी विशेष योग्यता में दक्षता रखते हों, उनके द्वारा स्वावलंबन के आधार पर पूरे वर्ष रोजगार पाने की दशा में यदि वो अपना जॉब कार्ड सरकार को सरेंडर करते हैं तो उन्हें एकमुश्त मानदेय देकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, ग्राम के सरकारी विभाग में कार्यरत कार्मिक, गांव के रईस लोग, धन्ना सेठ, बड़े जमींदार यदि रोजगार की आवश्यकता की जरूरत नहीं बताते हुए अपना जॉब कार्ड सरेंडर करते हैं तो उन्हें सम्मान पत्र देते हुए उन्हें जॉब कार्ड जमा करने चाहिए। इस जॉब कार्ड का दुरुपयोग रोका जा सकेगा माननीय सभापति जी, और मनरेगा की भावना का अनुसार काम हो सकेगा। इस बिल के, इस भावना से जो बिल लाई उसमें भी इस बात की मदद मिलेगी। दूसरी माननीय सभापति जी, पेंशन के लिए हमने इस पर प्रावधान किया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी का अधिकार दिया है और प्रति वर्ष एक बार 5%, 6 महीने बाद 10%, 15% बढ़ोतरी का प्रति वर्ष प्रावधान किया। मैं इसमें एक गांव में जो समस्या आती है उससे आपको ध्यान अवगत करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी, जिन किसानों ने केसीसी का लोन ले रखा है, केसीसी ले रखी उठा रखी है, उन किसानों के पेंशन ड्यू होते ही या ब्याज ड्यू होते ही उनके खाते, जो पेंशन के खाते या उनके जो सेविंग अकाउंट है या किसी के पेंशन अकाउंट है, उन सबको भी बैंक होल्ड कर देता है। बैंक की इस परंपरा को रोकिए। जो पेंशन भोगी है उनके साथ ये बैंक कुठाराघात करता है, उस पर भी आपको लगाम लगाने की जरूरत है। और जो पेंशनधारी 75 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका,
ये आपके पास रिकॉर्ड है ऑटोमेटिकली। 75 वर्ष पूर्ण करते उसकी पेंशन डबल हो जानी चाहिए, तो क्यों उस 75 वर्ष के आदमी को बार बार ई मित्रा के चक्कर काटने पड़े? इस बार भी धन्यवाद। और फिर दूसरी बात कि अभी भी लाखों लोग पेंशन के भौतिक सत्यापन से वंचित है। बीकानेर में तो 61% हुआ है, तो इसका भी समय रहते करना चाहिए। आपने अवधि बढ़ाई, उसके लिए आपका धन्यवाद माननीय सभापति जी। और अभी भी लाखों लोग इससे वंचित है। एक में पीएम किसान सम्मान निधि, केंद्र की सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला, जो किसानों को 3 दफा 2,000 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि, हजारों लाखों किसानों को करोड़ों रुपए मिलते हैं। उसमें भी राज्य सरकार कुछ अंशदान मिला के, हिस्सेदारी मिला के और किसान सम्मान निधि में भी जोड़े। माननीय सभापति जी, ये आय का गारंटी का कानून लेके आए हैं, पेंशन की उसका, इसके लिए एक बार पूरे जनमानस में इस बिल पे चर्चा करवाने के लिए, जनमानस की भावनाएं, जनमानस के सुझाव आमंत्रित करने के लिए निश्चित तौर पर इसको एक बार जनमत जानने के प्रचार करना चाहिए। धन्यवाद। श्री अशोक लाहोटी।